It's up to you. The ground is yours. ओके सर, हमने कीवर्ड टाइप्स में देखा था कि 3 टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड की टाइप्स हैं, एक तो है ब्रॉड मैच, सेकंड वन है फ्रेज मैच एंड थर्ड वन है एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच में हम जब ज्यादा ट्रैफिक हमें चाहिए होती है तो हम उसको सिलेक्ट कर देते हैं। हमें शूज के लिए आपने बताया था कि हमें किसी भी ब्रांड का नेम डाल देंगे तो उसके लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। फ्रेज मैच में कोई भी सेंटेंस में उसका वो वर्ड आना चाहिए, कीवर्ड आना चाहिए। इस तरीके से हम हमें जब कन्वर्जन और ट्रैफिक दोनों चाहिए होती है तो तब हम फ्रेज मैच को ज्यादा यूज करते हैं। और एग्जैक्ट मैच में हमें जब कन्वर्जन चाहिए होती है तो हम एग्जैक्ट मैच में से यूज करते हैं, और इसमें 10% का डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हम कैंपेन कैसे बनाते हैं। तो कैंपेन के लिए हमें गूगल एड्स में कैंपेन बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमें वेबसाइट ट्रैफिक को सेट करना है, क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। हम इसे मैनेज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट। साइमा, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। Somehow आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ओके Can you सर, do something जस्ट about it? ओके सर, एक मिनट जस्ट। I think उन्होंने माइक म्यूट कर दिया और something has happened. यस आदिल, सेपरेट लेनी होती है और ब्रॉड मैच मॉडिफायर खत्म हो गया। We no longer use that. Okay, let's have Sohail Qayyum. Yes, Sohail, you may speak. Sohail has gone to. Who else? Hafsa Akhtar. Yes, Hafsa, you may speak now. सर Yes, we मेरी can hear आवाज you. ओके सर। Yes. सर हमने अब जब न्यू कैंपेन खोलते हैं, न्यू कैंपेन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक लीनियर प्रेजेंटेशन आ जाती है ऑब्जेक्टिव्स की। जो जबकि हमने देखा था कि फेसबुक ऐड में हमारे पास फनल्स आती हैं, यहाँ पे हमारे पास लीनियर प्रेजेंटेशन आ जाती है। उसके बाद वेबसाइट ट्रैफिक में हमने जाके अपना ऑब्जेक्टिव्स वगैरह चूज कर लेते हैं। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स में जाके हम कन्वर्जन गोल जो है वो सेट करते हैं। और हम कन्वर्जन गोल्स के लिए थैंक यू पेज को प्रेफर करते हैं। और अगर हमारे क्लाइंट का थैंक यू पेज नहीं होगा तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना थैंक यू पेज बना ले। उसके बाद CTR जो है वो वेरी करता है। हमारे पास हर कंपेन के लिए हर जो होता है कि हम किस कैटेगरी में कंपेन चला रहे हैं, तो इसलिए CTR जो होते हैं वो वेरी कर सकता है। CTR जो शो करता है कि हाउ अट्रैक्टिव एड वाज, इट डजंट मीन कन्वर्जन। अक्सर जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो डिमांड करते हैं कि CTR, या फिर हमसे क्वेश्चन करते हैं कि CTR कम या ज्यादा क्यों है, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वर्जन आ रही है, ये हमारी इंटरेक्शन को करता है। हम अपनी CTR से अपनी एड को जज नहीं कर सकते। और हमने अगर अपनी ऐड को इफेक्टिव बनाना है तो हम एक ऐड को बार बार अपनी एक जो हमारा टारगेट पर्सन होगा उसे बार बार दिखाते हैं, क्योंकि उसका माइंड बनाने के लिए। अम, और उसके बाद आपने हमें बताया था कि हम एक्सेस कैसे लेंगे उसके लिए। और उसके बाद वेबसाइट लैंडिंग पेज के बारे में बात की थी हमने, जो हमारा एक को क्लास हुई थी। और उसमें हम आपने ये चीज को किया था कि जब भी हम लैंडिंग पेज की बात करेंगे तो हमने पूरा URL कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि एक थैंक यू लिखा होता है, एक स्लग जो होता है उसी को करना है। और उसको वेरीफाई कर लेंगे कि और अगर हमारा वहां से हमारे पास नहीं कोई भी चीज शो हो रही, कन्वर्जन्स वगैरह शो नहीं हो रही होंगी जब हम वेरीफाई करेंगे, तो हम पूरा URL जो होगा वो कॉपी पेस्ट करके उसको वेरीफाई कर लेंगे। और इसके अलावा आपने बताया था कि हम गोल्स को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको एडिट कर सकते हैं। और आपने इसी लेक्चर में हमें बताया था कि हम अकाउंट्स को लिंक कैसे कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को किस तरह से लिंक करेंगे।
कल जो था वो हमने बात की सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ थैंक यू पेज के बारे में। अगर थैंक यू पेज नहीं होगा तो तब हम किस तरह से जो है वो अपनी एड्स को, अपनी कन्वर्जन्स को मेजर कर सकते हैं, वो हमने किया। और कल गूगल टैग मैनेजर के बारे में हमने बात की। और गूगल टैग मैनेजर जो था, इट वर्क्स लाइक अ गूगल एनालिटिक्स, बट ये उस पे आपने एक एग्जांपल दी थी कि हमारे आके अगर क्लिक करेगा तो गूगल एड मैनेजर जो है वो ट्रिगर हो जाता है। वो हमारे ट्रिगर्स को काउंट करता है, लेकिन वो काउंट नहीं करता। काउंट करने के लिए हम गूगल एनालिटिक्स के पास जाते हैं, और इसी पे हमने कल डिटेल में बात की थी। वो तो सारा प्रैक्टिकल वर्क था। Awesome, thank you so much. तलहा का क्वेश्चन है। तलहा सर, मेरे हाथ इनविजिबल है, नहीं आपके भी विजिबल हैं। आपसे पहले ये तीनों लोगों ने हाथ खड़े किए हुए थे। यू वर एट द फोर्थ नंबर, सो आई वाज गोइंग इन दैट ऑर्डर। ऑल राइट, सो आज हम आगे बढ़ेंगे और जहां पे कल हमने इवेंट क्रिएट करना सीखा था, इवेंट क्रिएट करना गूगल टैग्स मैनेजर में सीखा था, वहीं से आगे बढ़ेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि ये टैग मैनेजर, एनालिटिक्स वगैरह जो है, ये हम इसको कंप्लीट करें और कैंपेन की तरफ हम बढ़ें। और ये थोड़ा सा टेक्निकल है, और यू सी आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें गूगल एड्स करना है, गूगल एड्स करना है। लेकिन जैसे ही टेक्निकल थोड़ा सा बीच में हुआ है, यू कुड सी पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग लेस इंटरेस्ट इन दैट। मैं तो क्योंकि आई एम अ डेटा स्पेसिफिक पर्सन, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा बाय नाउ 12:10 या 20 तक हमारे पास 200 प्लस स्टूडेंट्स होते थे। अब क्या है, दे आर जस्ट कमिंग फॉर अटेंडेंस। 174 175 है, रिमेनिंग 40 50 60 जो होंगे, they would be just coming in few more minutes and maybe just for attendance purpose। क्योंकि अगर उन्होंने गूगल एड्स में इंटरेस्ट लेना होता तो, या उनका इंटरेस्ट होता, तो वो अभी तक होते क्लास में, राइट? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए अक्सर आपको बंदे बाद में हायर करने पड़ते हैं। इवन दो यू आर ए गूगल एड्स पर्सन, आप गूगल एड्स के एक्सपर्ट भी हो, फिर भी आपको बाद में ये काम करने के लिए बंदे हायर करने, यार मेरे जरा ये कन्वर्जन एक्शन एक बार अच्छे से सेटअप कर दो, बाकी मैं सारे काम कर लूंगा। यू एक्चुअली हायर पीपल फॉर देम, फॉर दीज टास्क, जिससे आप या बहुत सारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं आर लाइक शाइंग अवे। तो इन चीजों का आपने, यू गेटिंग द पॉइंट, जो है मैं उनको बता रहा हूं। इसी वजह से जो चीजें डिजाइन की जाती हैं रोजगार में, या मैं जो चीज को डिजाइन करता हूं कि कौन सा मॉड्यूल पहले करेंगे कौन सा बाद में करेंगे, उसके पीछे ये डेटा ड्रिवन ही चीज होती है कि पहले आसान आसान चीजें बताओ स्टूडेंट्स को ताकि उनको जो मैक्सिमम स्किल्स हैं वो सीख सकें, और जो थोड़ी सी टेक्निकल हैं उसको लेट्स कीप इट एट द एंड, जहां पे उनको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा यूज करना पड़े, क्योंकि मेजॉरिटी डोंट फील लाइक यूजिंग देयर ब्रेन। माइंड भी ऐसा होता है, वो कहता है भाई मुझे काम पे ना लगाओ, आसान आसान चीजें देखो, मूवीज देख लो, ड्रामास देख लो, टिकटॉक्स देख लो, कुछ कॉमेडी देख लो, राइट? वैसे ही स्टॉक कर लो, इंस्टा पे चले जाओ, ये करो, मुझे इंजॉय कराओ, करवाओ, मुझसे काम ना करवाओ। माइंड ये कहता है। और हम मेजॉरिटी जो है खुद ही से हम वो इतना खास तो वाकिफ होते नहीं है, हम सब ही, तो हम माइंड की ही सुनते हैं एंड वी गेट इनटू द फ्लो ऑफ दैट। इसी तरीके से हमने अपनी कॉलेज लाइफ भी जाया कर दी, इसी तरीके से हमने शॉर्ट टर्म शशकों में यूनिवर्सिटी लाइफ भी जाया कर दी, और बाकी की जो अभी 20s एंड पे ही मेरे ख्याल में मेजॉरिटी होगी। कोई 20 साल के तो आप हैं नहीं ऑनेस्टली, सारे 25 से 35 के दरमियान में ही होंगे आई बिलीव, राइट? सो सेकंड इनिंग्स आपकी चल रही है, फर्स्ट इनिंग्स 30 तक होती है, उसके बाद
सेकेंड इनिंग्स है, तो अभी भी आप नहीं होंगे सीरियस विद दीज थिंग्स, अपने माइंड को काम पे नहीं लगाएंगे, तो ये बेचारा वैसे ही अल्लाह के पास टुर जाएगा, ठीक है, बिना यूज, डब्बा पैक, ठीक है। फिर रोजे में ऐसे डब्बा पैक दिमाग लेके आप फिरते रहिएगा, ये दुनिया में तो यूज नहीं किया, राइट। सो इस चीज का ख्याल आप रखें, दिमाग को काम पे लगाएं। ये खुद ही इसने काम करना इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये कहना मैं उनको चाह रहा था जो नहीं आए अभी तक, राइट। और कहा मैंने उनको है, इसको बोलते हैं रॉन्ग टारगेटिंग, राइट। सो मेरे ये लेक्चर की रॉन्ग टारगेटिंग हुई है। राइट, सो हम क्या करेंगे अब, वी विल गो टू आवर वेबसाइट, वेट अ मिनट, हियर वी गो। अच्छा, अब दो तीन चीजें थोड़ा सा सीक्वेंस समझ लें, रोड मैप समझ लें, और फिर हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। नंबर वन, हमने वेबसाइट पे इवेंट्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ टैग मैनेजर, उसको शॉर्ट में जीटीएम बोलते हैं, तो बी फेमिलियर विद दैट। हमने वेबसाइट पे इवेंट सेटअप कर दिया विद द हेल्प ऑफ जीटीएम। अब हमने करना क्या है, उसको गूगल एनालिटिक्स में एज अ गोल लेके जाना है, और फिर उस गोल को हम गूगल एड्स में ले जाएंगे, ठीक है। गूगल एड्स में चला गया, तो गूगल एड्स के बाद क्या है, कैंपेन, हम कैंपेन के साथ उसको अटैच कर देंगे। तो पहले वेबसाइट पे गए, इसको इवेंट की बजाय और आसान लफ्जों में हम बटन ट्रैकिंग क्या लेते हैं। वेबसाइट पे गए, बटन ट्रैकिंग हमने इनेबल की यूजिंग गूगल टैग मैनेजर। अब गूगल टैग मैनेजर से क्या करेंगे हम, वो इवेंट, वो जो डेटा भेज रहा है गूगल एनालिटिक्स को, उसकी मदद से एक कन्वर्जन गोल बनाएंगे, और वो कन्वर्जन गोल फिर गूगल एड्स में चला जाएगा, और देन हम कैंपेन में यूज कर लेंगे। और ये हम कर क्यों रहे हैं, ये इस वजह से कर रहे हैं कि कन्वर्जन ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। गूगल एड्स में कैंपेन बनाना मुश्किल नहीं है, इट्स मैटर ऑफ पीनट्स। इट्स जस्ट लाइक कि आप जैसे बूस्ट करते हो ना, बूस्ट किया और ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट की, और बस फेसबुक पे जैसे करते हो, गूगल पे भी ऐसा है। गूगल पे एक्सपोर्ट लेवल की कैंपेन बनाने में ये जो तगो हम कर रहे हैं, इट्स पार्ट ऑफ दैट, राइट। और ज्यादा मेहनत इसलिए भी हो रही है क्योंकि क्लाइंट का, इन केस हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि उसके पास थैंक यू पेज नहीं है, जो सक्सेसफुल ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद या सक्सेसफुल फॉर्म सबमिशन के बाद जो भी पेज आता है, जरूरी नहीं उसका नाम थैंक यू ही होना चाहिए। जो भी पेज आता है सबमिशन के बाद, एक इंडिपेंडेंट पेज होना चाहिए जो फॉर्म सबमिट होने के बाद नया पेज खुल जाए। उसका नाम थैंक यू होना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, उसका नाम थैंक यू होना जरूरी नहीं है। द पॉइंट इज, कोई भी पेज जो कि फॉर्म सबमिशन के बाद, पर ऑर्डर परचेज के बाद, कोई भी एक इवेंट, कोई भी एक क्या उसको बोल सकते हैं, एक्शन परफॉर्म होने के बाद जो खुलता है, उसको हम एक आसानी के लिए नाम दिया है थैंक यू पेज, वरना उसको डेस्टिनेशन पेज बोलते हैं। तो आपके पास एक थैंक यू पेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए फिर हम गूगल टैग मैनेजर में भी जाना पड़ता है, आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल कोडिंग की तरफ भी जाना पड़ता है, आपको गूगल टैग मैनेजर अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि आप ट्रिगर्स वगैरह बना सकें, राइट। यहां तक चीजें क्लियर हैं, शैल वी मूव फॉरवर्ड।
ऑसम। अभी मेरे ख्याल में अवैस कयूम का सुहेल कयूम का माइक ऑन है। सुहेल, कैन यू टर्न ऑफ योर माइक? ओके, परफेक्ट। I have turned that off too. नो प्रॉब्लम। टाइम पे ये क्यों नहीं चला जब आपको इनवाइट किया था? अभी आपका माइक चल रहा है। So here we go. For example, this is our form. इस पे सेटअप किया हुआ है हमने गूगल टैग मैनेजर, और ये है बटन। अब इस पे थैंक यू पेज एज्यूम किया नहीं है। वी वांट टू ट्रैक कितने लोग गेट ए कोड पे क्लिक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी क्लिक किया ना, अभी हमने ऊपर कोई डेटा एंटर नहीं किया और जस्ट हमने गेट ए कोड पे क्लिक कर दिया। अब ये क्योंकि हमने कल गूगल टैग मैनेजर अप्लाई किया है, और ये तमाम वेबसाइट्स पे सेम प्रोसेस होता है, हमने अप्लाई किया है। विल गो टू एनालिटिक्स। हम एनालिटिक्स में जाएंगे। एनालिटिक्स में जाने के बाद वो वेबसाइट अपनी खोले। ऑल वेब में जाके मेक श्योर करें आपने राइट वेबसाइट खोली है। वहां पे जाएं। नाउ क्लिक करना है आपने रियल टाइम पे। राइट, रियल टाइम पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको बता रहा होगा किस चीज पे क्लिक हुई है, क्योंकि आपने अब गूगल टैग मैनेजर के अंदर वो सेटअप कर दिया है जैसे हमने कल सीखा था। नाउ वो जो रियल टाइम का थोड़ा सा डेटा है वो हम लेंगे यहाँ पे रियल टाइम इवेंट्स में आके। यू विल गो इनटू रियल टाइम एंड देन यू विल कम इनटू इवेंट्स। इवेंट्स में आ गए। इवेंट्स में आने के बाद अब अभी अभी हमने क्लिक की थी ना, वहां पे कहां पे क्लिक की थी? गेट ए कोड बटन पे। तो यहां पे देखें, वो इवेंट एज एक्टिव यूजर्स के एक्शन के तौर पे ट्रैक हो रहा है। ये बता रहा है एक्टिव यूजर्स ने गेट ए कोड बटन पे क्लिक किया है, यानी कि कैटेगरी है ये एंड इवेंट हो गया क्लिक। उन्होंने हमें बता दिया। गूगल एनालिटिक्स के अंदर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई कि someone has clicked on this was the category and this was the action, both things जो कि हमने गूगल टैग मैनेजर में, let me open that too so that you guys could recall. Right here you see हमने ये सारे फॉर्म्स और ऐड किए हुए वेरिएबल्स में, जस्ट एज अ रिमाइंडर के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कर दिए। नाउ यू गो इनटू ट्रिगर्स। ट्रिगर में आपने सेट किया हुआ है एंड यू गो इनटू टैग्स। टैग आपने क्रिएट किया हुआ है। राइट, सो आप इसको ही देख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि वहां पे सेटअप किया हुआ था। सो एक्शन अब यहाँ पे भी एनालिटिक्स में भी आपको नजर आ रहे हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट यू वुड डू? अब हमने इसको एज अ कन्वर्जन बनाना है। अभी ये इवेंट के तौर पे है। राइट, कन्वर्जन का आसान जुबान में मतलब है कि एनालिटिक्स इस इवेंट को किसी सोर्स के साथ असाइन कर सके। अभी वो बस आपको ये बता रहा है कि क्लिक हुए हैं, क्लिक हुए हैं, क्लिक हुए हैं, बस ये बता रहा है क्लिक हुए हैं जी, क्लिक हुए हैं जी, क्लिक हुए हैं। हम चाहते हैं गूगल एनालिटिक्स हमें ऐसे बताए कि
गूगल एड से आने वालों ने इतने क्लिक किए थे इस पे, फेसबुक से आने वालों ने इतने क्लिक किए थे इस पे, इस मुल्क से आने वालों ने इतने क्लिक्स किए, यानी कि डाटा को जरा ऑर्गेनाइज करके हमें बताए। जस्ट ऐसे ही ना बताए कि फॉर एग्जांपल क्लिक हुए हैं। जैसे आप बैंक में जाते हैं ना पैसे डिपॉजिट करवाने, तो अक्सर वो आपको बोलते हैं, अगर आप कुछ ज्यादा पैसे लेके जा रहे हैं, कि भाई 5-5 हजार वाले नोट अलग करो, 1000-1000 वाले नोट अलग करो, 500-500 वाले अलग करो, और उनकी तादाद बताओ कि 1000 वाले इतने डिपॉजिट करवा रहे हैं, 1000 वाले इतने, राइट। आप में से जितने लोग डिपॉजिट करवाने जाते होंगे उनको इस सिनेरियो का पता होगा। जैसे वहां पे सारी अलग अलग चीजें करवाने के लिए आपको अलग से बिठा दिया जाता है कि भाई जन ये पहले अलग अलग करो। द सेम वे यहां पे भी इसी एक्शन को अलग अलग तरीकों से मेजर करने के लिए हम इसका कन्वर्जन एक्शन के तौर पे इसको लेबल करेंगे। और वो कन्वर्जन एक्शन के तौर पे कैसे लेबल करेंगे, यहां पे ये दो चीजें याद रख लेनी है। इवेंट कैटेगरी क्या है यहाँ पे यहाँ की बल्कि साइड पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि आगे एंटर करनी है जाके हमने। गेट ए कोड है इवेंट कैटेगरी, एंड एक्शन क्या है, इवेंट एक्शन है क्लिक। ठीक है, ये दो एक्शंस है हमारे पास। एनालिटिक्स में वापस आए, एडमिन में जाएंगे, गोल्स में जाएंगे, और यहां पे हम एज अ न्यू कन्वर्जन गोल बनाएंगे। कन्वर्जन गोल कैसे बनाएंगे, न्यू गोल पे क्लिक करें, यहां पे कोई भी उसका नाम आप दे दें, गेट ए कोड क्लिक्स, राइट। अब अगर तो हमारे पास कुछ थैंक यू पेज टाइप का कुछ होता तो हम क्या करते, होल्ड ऑन, तो हम क्या करते यहां पे गेट ए कोड, ठीक, मैंने इसका नाम ये रख दिया। हम ये करते कि डेस्टिनेशन को चूज करते और बस थैंक यू का पेज एंटर कर देते, दैट्स इट। गूगल टैग मैनेजर दिस एंड दैट की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन थैंक यू का पेज नहीं है, तो हमने टैग मैनेजर यूज किया और टैग मैनेजर में इवेंट क्रिएट किया। वो जो हमने क्रिएट वहां पे किया है उसको बोलते हैं इवेंट ट्रिगर्स। इवेंट ट्रिगर्स ऐड किए, सो हम अब डेस्टिनेशन की तरफ तो नहीं जाएंगे, हम आएंगे इवेंट की तरफ। इवेंट की तरफ आ गए, कंटिन्यू करें, और ऊपर वाले दो बॉक्सेस में आपने वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू कौन सी है, जो ऊपर कैटेगरी है उसमें कैटेगरी वाला आपने वो डेटा डाल देना है, जो ऊपर वाला ये कैटेगरी वाला था, कॉपी किया यहाँ पे डाल दिया। नीचे वाला आपको याद होगा उसका नाम एक्शन था, एक्शन की जगह पे क्या लिखा आ रहा था, क्लिक, हमने एक्शन की जगह पे क्लिक डाल दिया। यहां पे बहुत प्रिसाइज हो के आपने कॉपी पेस्ट करना है, जो नाम जो इंफॉर्मेशन वहां पे आ रही है उसी को ही कॉपी पेस्ट करना है खूब बखूब। छोटी एबीसी में लिखा है उसको छोटी में रहने दें, बड़ी में लिखा है बड़ी में रहने दें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं खूब बखूब ऐसे लेके आपने कॉपी पेस्ट करना है, राइट। इट्स मोर लाइक कि आप यहाँ पे जो लिख रहे हैं वही ट्रैक होगा ना, यहाँ पे कुछ और है, और गूगल एनालिटिक्स के रियल टाइम इवेंट्स में कुछ और वैल्यू आ रही होगी, तो ये चीजें अगर मैच ना की तो इंफॉर्मेशन आएगी ही नहीं, आपका ये इवेंट या ये जो कन्वर्जन में जो डेटा आ ही नहीं रहा होगा। गेटिंग द पॉइंट। ये करने के बाद आप वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई दिस गोल पे क्लिक कर सकते हैं। वेरीफाई दिस गोल पे क्लिक किया तो अब देखें उसने बताया है कि लास्ट 7 डेज में जितने भी लोग आए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट 5.8% लोगों ने इस बटन पे क्लिक किया है, राइट। सो हमें पता चल गया कि भाई ठीक है।
अगर मैं फर्ज कर लो यहाँ पे क्लिक के बाद थोड़ी सी स्पेस डाल देता हूं, लेट्स ट्राई दैट, री वेरीफाई पे क्लिक करें, वर्क फाइन। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूं एंड यहाँ पे 2 लिख देता हूं, लेट्स ट्राई दैट नाउ, 0 हो गया। यानी कि दैट मीन्स कि अगर आप कुछ भी अपनी तरफ से अगर आपने ऐड किया, स्पेस तक उसने कर लिया है, लेकिन दैट डजंट मीन दाएं बाएं भी आप स्पेस डाल देंगे तो इट कैन mess up with the entire goal. सो हमने क्या करना है, लेट्स से यहां से अगर ए हटा देंगे, गेट कोड बटन करके वेरीफाई करें, अभी भी 0 आ रहा है। सो व्हाई इज दैट? क्योंकि आपने ट्रैकिंग जिस जिस शक्लो सूरत में लगाई हुई है वो ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है जो आपके पास आ रही थी। अब रीवेरीफाई करें एंड 5.8, इसका मतलब है कि आप जो ट्रैक करना चाह रहे हैं दैट इज गुड, दैट इज इन एक्शन ऑन योर पेज। ये करने के बाद आप सेव कर देंगे एंड सेव करने के बाद लेट्स से मैंने इसको कर दिया सेव एंड हमारे पास गेट ए कोड वाला आ गया। अब ये यहां से ट्रैकिंग शुरू करेगा, जितने भी सक्सेसफुल कन्वर्जन्स आ रही होंगी वो यहाँ पे आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये वो प्लेस है जहां से आपको कन्वर्जन्स का पता चलेगा। नंबर 2, you go back, you go to acquisition, आप acquisition पे जाते हैं, होल्ड ऑन, आप acquisition पे जाते हैं, ओवरव्यू पे क्लिक करें एंड ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद you go a little above, you click on all traffic, source and medium, और यहां पे आपके पास सारे वो एक्शंस आ रहे होंगे, राइट। ये कन्वर्जन्स के सामने जो गोल्स आपने बनाए ना 2-3, जैसे कि अभी हमने ये बनाया है गेट ए कोट वाला, तो आपके पास ये भी आ रहा है। सो इसको मैं जूम आउट करता हूं एंड लेट्स सी दैट कहां कहां से आपके पास कन्वर्जन्स आई हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 कन्वर्जन्स आई हैं नंबर 1 वाले पे। नंबर 1 जो भी लेट्स से इवेंट उसमें सेटअप किया गया होगा वो 2 दफा फुलफिल हुआ है डायरेक्ट वेबसाइट विजिटर से, वो कहीं से भी आए होंगे, उन्होंने वेबसाइट खुद टाइप किया, किसी दूसरी वेबसाइट से नहीं आए, किसी गूगल ऐड वगैरह से नहीं आए, खुद वेबसाइट उन्होंने खोली है। और उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सक्सेसफुल पेज तक पहुंचे होंगे। एंड ये वाइल द सेटअप से आया है जी, टैग assistant.google.com से एक कन्वर्जन है, यानी कि वो जब हम टेस्ट कर रहे होंगे तो वहां से इधर आई। तो हम क्या करते हैं, जो अभी सेटअप किया है गोल गेट ए कोड बटन पे हम क्लिक करेंगे आगे फ्यूचर में और देखेंगे कि अच्छा जी कितने कन्वर्जन्स मिले हैं या कितने लोगों ने आके मेरे गूगल मेरी वेबसाइट पे आके गेट कोड पे क्लिक किया है, यहाँ पे नंबर्स आ रहे होंगे। यानी कि एडमिन पे अगर आप जाएंगे यहां से गोल्स में, यहाँ पे टोटल नंबर आ रहा होगा आपके पास 50 लोग, 20 लोग। आप वापस आएंगे, यहां पे आप उसके एक सेगमेंटेशन नजर आ रही होगी आपको कि फेसबुक से ये सोर्सेज जो नजर आ रहे हैं कि फेसबुक से इतने लोग आए थे और उन्होंने उनमें से इतनों ने गेट कोड पे क्लिक किया, गूगल ऑर्गेनिक से इतने लोग आए थे उसमें से इतनों ने क्लिक किया। यू गेटिंग द पॉइंट? ये चीज क्लियर है?
बटन क्लिक को हम अब मेजर कर रहे हैं ना। थैंक यू पेज तो क्लाइंट फर्ज कर ले माना ही नहीं, उसने थैंक यू पेज बनाया ही नहीं। अगर थैंक यू पेज बनाया होता तो जो भी हम गोल बनाते उस गोल हम यहाँ से देखते, यानी वहां पे जो भी गोल बनाया है यहाँ पे हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। वहां पे थैंक यू पेज वाला गोल बनाया था आपने, वहां पे आपने इवेंट वाला गोल बनाया था, जो भी था यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जी कहाँ कहाँ से लोगों ने उस गोल पे पूरा उतरे हैं, उस गोल को परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे आप 20 गोल्स, जैसे मैंने बताया था आपको 20 गोल्स बना सकते हैं, यहाँ पे अभी 3 बने हैं, यू कुड ऐड मोर। और फिर आप बारी बारी देख सकते हैं, अच्छा जी किस किस सोर्स से लोग आए और उन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया। राइट, दूसरा तरीका बल्कि तीसरा तरीका एक और है। आप लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कन्वर्जन्स, गेटिंग दैट? कन्वर्जन्स को थोड़ा सा खोल लें, इस पे ओपन दैट अप, क्लिक ऑन ओवरव्यू, एंड यहां पे आपके पास सारे गोल्स की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। राइट, अब इसका थैंक यू पेज भी है स्लैश थैंक यू, तो वो भी वी आर मेजरिंग। हमारे पास इसका बटन पे भी हमने ट्रैकिंग लगा दी है। तो इससे कंफ्यूजन क्या हो सकती है? मैंने दोनों अगर गोल सेटअप कर दिए हैं, गोल क्लिक्स भी, बटन क्लिक्स भी, और थैंक यू पेजेस भी, आपके ख्याल में यूज योर ब्रेन क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें? व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन? एब्सोल्युटली, तैयबा का बिल्कुल सही जवाब है, डबल काउंटिंग होगी। डबल काउंटिंग, एक तो एक बंदा है उसने क्लिक किया गेट ए कोड पे, फौरन से हमने या गूगल एनालिटिक्स ने कह दिया जी कन्वर्जन मिल गई, कन्वर्जन मिल गई, और एक दो सेकंड के बाद वो थैंक यू पेज पे पहुंच गया और वहां पे फिर गूगल खुश हो जाएगा, एक और कन्वर्जन मिल गई, एक और कन्वर्जन मिल गई। सो आपके पास डबल डेटा आ जाएगा और आप डबल खुश हो सकते हैं गलती से। ठीक, तो उसी वजह से आपने क्या करना है कि दोनों में से एक को चूज करना है, गो विद वन। या अगर दोनों आपने लगा भी दिए हैं फॉर एनी रीजन, लेट्स हाइपोथेटिकली अज्यूम आपने किसी वजह से दोनों लगा दी, फर्ज कर लो आज क्लाइंट का थैंक यू पेज नहीं था, आपने कैंपेन चलानी ही चलानी थी, तो आपने बटन क्लिक्स पे कन्वर्जन लगा दी। राइट, कल को उसने थैंक यू पेज बना दिया, हफ्ते दो हफ्ते बाद आपने कहा कि जी सर ने बताया था कि ये ज्यादा बेनिफिशियल है, आपने उस पर भी एक कन्वर्जन एक्शन बना दिया। नाउ व्हाट कुड हैपन? आपको चाहिए कि या तो आप एक कन्वर्जन एक्शन की रिकॉर्डिंग बंद कर दें, यानी कि उसकी ट्रैकिंग बंद कर दें। कैसे? एडमिन में आए, गोल्स में जाएं, और यहां से जो ऑन ऑफ वाला है बटन, इसको आप ऑफ कर दें, जैसे कि मैंने इसको ऑफ कर दिया। जब ऑन करना होगा ऑन कर दिया, ऑफ करना है ऑफ कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि अब ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा, लोग आ रहे हैं क्लिक्स भी कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट tracking that. It is there, we have integrated that, but we won't be tracking the number of clicks on within this goal, यानी इस गोल की हमने ट्रैकिंग बंद कर दी। सो या तो फिर आप ये करो, अगर आपने डबल गोल्स बना ही दिए हैं सेम चीज के, एक को बंद कर दो, या नहीं बंद किया, फॉर एग्जाम्पल आपको दूसरा एक और भी तरीका बता रहा हूं। सो फिर मेक श्योर करो कि जब आप ऑल ट्रैफिक वगैरह में आके फिर टोटल कन्वर्जन्स ना देखो, ऑल गोल्स ना देखो, फिर उस स्पेसिफिक गोल को देखो। अभी तो वो तीसरा गोल नहीं आ रहा ना जो हमने अभी बनाया था, क्योंकि मैंने उधर जाके ऑफ कर दिया, तो वो इधर उसका डेटा वगैरह नहीं आ रहा। लेकिन फर्स्ट कर लो उधर से ऑन था और इधर भी लिस्ट में आ रहा है,
तो फिर उसी वाले को स्पेसिफिकली यहाँ से सेलेक्ट करके जो भी वो था, फिर उसका सिर्फ डेटा देखो कि वो कितनी बार फुलफिल हुआ है, वो कितनी बार परफॉर्म किया गया है, ताकि आपके पास तो क्लैरिटी हो। किसी वजह से आपने वो गोल ऑफ नहीं किया तो ये कर लिया करें। शुरू में तो ये लगता है यार इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, आई विल टर्न इट ऑफ, राइट? बट व्हेन यू हैव टेंस ऑफ वेबसाइट्स या टेंस ऑफ क्लाइंट्स, तो और क्लाइंट कैसे होता है कि आपको वो काम ज्यादा इंगेज ना करे, तो वो 6-6 महीने आपको इंगेज ना करे ज्यादा, आप स्मूथली एंड अपने फ्लो में काम करें। जब क्लाइंट इंगेजिंग क्लाइंट मिल जाता है ना, वो आपका जीना मुहाल कर देता है। हर आधे घंटे बाद ये चीज देखना जरा, वो चीज देखना जरा, इसमें थोड़ा सा अपडेट कर देना वो। सो आप यू आर ऑलवेज कैरिड अवे, यू आर ऑलवेज बिजी, राइट? अगर उस तरह के क्लाइंट्स हैं तो आप भूल भी सकते हैं कि मैंने पिछले क्लाइंट के लिए क्या किया था, या मैंने पिछले क्लाइंट के लिए क्या कन्वर्जन एक्शन गोल्स बनाए थे, और मैंने ऑन किया था या नहीं किया था, ऑफ किया था या नहीं किया था। इसी इफ यू गेट इनटू दैट सिचुएशन, सो गेट इनटू द हैबिट ऑफ, जब भी कन्वर्जन आपने विद इन एनालिटिक्स वेरीफाई करनी हो, तो यहां से ऑल गोल्स को नहीं चूज करना, अपना स्पेसिफिक गोल की तरफ जाना है। जो भी आपने गोल क्रिएट किया हुआ है उस गोल की तरफ स्पेसिफिकली जाना है, ऑल गोल्स की तरफ नहीं जाना। इससे क्या होगा, कुछ आपने ऑन ऑफ करने थे, आपने नहीं किए, गलती से ऑन ही चल रहे हैं, तो आपके पास डाटा मिस रिपोर्टेड हो सकता है। इज दैट क्लियर? क्लाइंट्स आपको अच्छे बुरे हर तरह के क्लाइंट्स मिलते रहेंगे, राइट? और जब आपको काम आता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी आई हैव एक्सपीरियंस्ड एज वेल, कुछ क्लाइंट थोड़े से सिनकी किस्म के होते हैं। एंड इस काम में तो सब काम क्लाइंट्स ही इतने हैं कि यू वुड स्टार्ट स्क्रैचिंग योर हेड। स्टार्ट अप्लाइंग, इफ यू आर नॉट अप्लाइंग गूगल एड्स वाले, आप वहां पे करें, अप्लाई करें, यू वुड बी सरप्राइज्ड आपको कितनी जॉब्स इजीली मिल जाती हैं। लेकिन ये सारी चीजों को आपको बताना भी आता हो, डजंट मीन आप डेटा एंट्री पे मुझसे एड्स एंड मार्केटिंग सीख रहे हैं और वहां पे डेटा एंट्री पे अप्लाई कर रहे हो, सो नो वन कैन हेल्प यू। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स डूइंग दैट। सीख वो सारा कुछ एडवांस रहे होते हैं, प्रपोजल देखो, वो जी ये था जरा क्विक था, गूगल डेटा शीट वाला काम, तो मैंने अप्लाई कर दिया। भाई सीख क्या रहे हो, अप्लाई किधर कर रहे हो? आई मीन कीप ऑन डूइंग दैट। देन वक्ती तौर पे फिर स्टूडेंट को थोड़ा सा दे फील अ लिटिल लो, बट दिस इज द मेडिसिन दैट, शुरू में तो वो कड़वी लगेगी ना फिर आपको। कस्टम कन्वर्जन सेटअप की सर्विसेज भी बिल्कुल सेल होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन जो है ये इटसेल्फ लोग सर्विस के तौर पे बेचते हैं। यानी गूगल एड्स तो आपका सारा अलग था ना जो हम कर रहे हैं, ये जो कन्वर्जन का सेटअप करना है आप उसको एज अ सर्विस के तौर पे बेच सकते हैं, जो हमने कल और आज देखा है। सिर्फ कन्वर्जन का सेटअप, यू गो टू फाइवर फॉर एग्जांपल, होल्ड ऑन, यू गो टू फाइवर एंड वहां पे आप लिखें कन्वर्जन setup, and you see there are like, लोग सिर्फ इसकी आपको वो बता रहे हैं कन्वर्जन वगैरह को कैसे सेटअप किया जाता है। यू सी गूगल ट्रैकिंग पिक्सल सेटअप वगैरह, रीमार्केटिंग, सर्च कंसोल वगैरह, एंड ही हैज these many orders as well. See here, Fiverr Choice पे ये आया हुआ है लड़का, गूगल एनालिटिक्स टैग मैनेजर सर्च कंसोल, इस पे आपको वो कन्वर्जन ट्रैकिंग इनेबल करके देता, $25 ले रहे हैं। एंड सी द नेक्स्ट गाय, 1 hour डिलीवरी, क्या कर रहा है, फेसबुक पिक्सल और ये चीजें सेटअप कर रहे हैं। द सेम थिंग दैट
यू हैव लर्नड एज वेल। अब आप पूरी सर्विस को ना सेल करो, गूगल एड्स की पूरी सर्विस को ना सेल करो, अभी आप कन्वर्जन सेटअप्स की तरफ चले जाओ, गूगल टैग मैनेजर इंटीग्रेशन की तरफ चले जाओ, गूगल एनालिटिक्स कन्वर्जन सेटअप की तरफ आप चले जाओ। ये गिग्स भी आप बना सकते हैं जो हमने देखी हैं, सीखी हैं, राइट है ये कुछ। और इस सर्विस में अगर आप गौर से देखें, इट्स सच अ इन डिमांड सर्विस के हर बंदे के पास ही ऑर्डर्स हैं। हार्डली यू विल सी एनीवन विदाउट एनी ऑर्डर, at least on the first page, as I would say. So आप इसको एज अ सर्विस के तौर पे जस्ट इस एक छोटे से स्लाइस को लें और इसको एज अ सर्विस के तौर पे सेल कर दें फाइवर के ऊपर। फाइवर तो है ही इस काम के लिए ना, छोटे छोटे सर्विसेज आप वहां पे सेल आउट करें, तो यू कुड डू दैट। ठीक है जी, ये हो गया। अब नाउ व्हाट वी वुड डू, विल गो बैक टू गूगल एड्स एंड जाते हैं हम। अब हमने नेक्स्ट क्या लास्ट टाइम क्या किया था, कन्वर्जन एक्शन को इंपोर्ट। यहां पे लास्ट टाइम हमने अकाउंट को लिंक किया था, याद है? लास्ट क्लास में हमने अकाउंट को लिंक किया था, गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट को गूगल एड्स के साथ लिंक किया था। अब हमने क्या करना है, वहां की कन्वर्जन्स उठा के यहां पे लेके आने हैं। यानी काइंड ऑफ हम क्या करने वाले हैं, एक एक्सटेंशन उधर लगाएंगे और उसकी एक काइंड ऑफ एक अपने पास एक्सटेंशन लगाएंगे और हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा। यानी कि बटन इधर से अगर प्रेस हो रहा है तो उधर भी एनर्जी सेवर चल रहा है, इधर से कोई क्लिक करेगा गूगल एड में आके आपके गूगल एड्स के साथ इंटरैक्ट करके गेट ए कोड पे क्लिक करेगा तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर भी वो डेटा जा रहा होगा कि इतने लोगों ने गूगल एड्स में से आके गूगल एड के साथ क्लिक करके गेट ए कोड पे क्लिक किया है। सो दैट वुड बी डिस्प्लेइंग एज ए कन्वर्जन इन गूगल एड्स एज वेल एंड इन एनालिटिक्स एज वेल। कैसे करते हैं, लेट्स लर्न दैट। हम क्लिक करते हैं टूल्स एंड सेटिंग्स पे एंड वी गो इनटू कन्वर्जन्स। राइट, यहां पे वी हैव टन्स ऑफ कन्वर्जन एक्शंस ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन दीज आर फॉर अदर वेबसाइट्स। यानी इसी क्लाइंट के मैंने बताया था और 300-400 वेबसाइट्स हैं एक्टिव और अबाउट 100 प्लस, तो ये उनके कन्वर्जन एक्शंस हैं। सो व्हाट विल बी डूइंग, विल क्लिक ऑन न्यू कन्वर्जन एक्शन। हम क्लिक करेंगे इंपोर्ट पे, हम इंपोर्ट करने से कन्वर्जन यहां पे ला रहे हैं और यहां से क्लिक करेंगे गूगल एनालिटिक्स पे। एनालिटिक्स पे करने के बाद हमने क्लिक कर दिया कंटिन्यू पे, राइट, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब क्योंकि कल हमने अकाउंट को इंटीग्रेट कर दिया था, हमने अकाउंट्स को इंटीग्रेट कर दिया था, लेकिन ये बात डिस्कस की थी कि डेटा फौरन से शो होना शुरू नहीं होता, इसलिए हम उसको कल करेंगे। सो आज हमारे पास वो डेटा शो होना शुरू हो गया है। सो हम क्या करेंगे, अब वो कन्वर्जन एक्शंस आ गए हमारे पास, ZH आफ्टर सबमिशन, ये कॉन्ट्रैक्टर होम्स वाला एंड दिस एंड दैट, जितने भी एक्टिव गोल्स थे, ये 2 एक्टिव गोल्स हैं। कि यहाँ पे अगर आप आए एडमिन में जाएं, गो टू गोल्स, तो ये जो 2 गोल्स और भी बने हुए हैं, राइट, ये भी टेस्टिमोनियल के तौर पे बनाए थे। तो हमारे पास जैसे ये 2 ऊपर वाले 2 ऑफ हैं तो वो नहीं वहां पे डिस्प्ले हो रहे, ये दोनों ऑन हैं। और अभी तक गूगल एड्स में पहले नहीं हमने इंपोर्ट इनको किया, तो द रीजन गूगल एड बता रहा है कि भाई ये तुमने जो रिसेंटली मुझे
लिंक किया है डिफरेंट अकाउंट्स के साथ, आई हैव दीज न्यू कन्वर्जन गोल्स for you that I can import from Google Analytics. So what you would be doing, आप क्लिक करोगे जिसको भी इंपोर्ट करना है. I would say कि यहां से इंपोर्ट करते वक्त be absolutely sure that what you want to track. वरना गूगल एड्स के अंदर इतना कन्वर्जन एक्शंस का रश लग जाता है. स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, जैसे ये वाला क्लाइंट है, अब इसके क्योंकि अब बन ही इसका अकाउंट काइंड ऑफ खिचड़ी गया है कि वो सारी वेबसाइट्स की ट्रैकिंग एक ही गूगल अकाउंट से करवा रहा है, हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स. तो उसके लिए वी विल बी हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी इन द फ्यूचर के जी. आई मीन क्लाइंट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, क्लाइंट के साथ के जी हम उसको सजेशंस विल बी पासिंग आउट के हर वेबसाइट का या ग्रुप ऑफ वेबसाइट्स का एक अलग गूगल एड्स अकाउंट बनाओ ताकि तुम ये सारी चीजें अलग अलग मैनेज सही से कर सको. बट एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास आ गया, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिया जो जो यू वांट टू ट्रैक. एक और वेबसाइट भी मैंने साथ न्यू मेडिकेयर वाली भी की थी, सो उसके भी आ गए हैं. ये करने के बाद व्हाट विल बी डूइंग, इंपोर्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके एंड डन कर दिया. यहां पे इंपोर्ट अपने सिर्फ वो गोल्स करवाने हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है. हर यहां पे हो सकता है आपने कोई 20 बना सकते हैं, हो सकता है आपने 20 ही गोल्स बनाए हुए हों, राइट. या आपसे पहले अगर क्लाइंट ने किसी से काम करवाया है तो इसमें उसने बहुत सारे गोल्स बनाए हुए हों और बाद में आप अपनी मर्जी से काम करने के लिए आप भी एक गोल बनाए. तो गूगल में इंपोर्ट अपने वाला ही गोल करें जिसका आपको पता है कि हो क्या रहा है, उस गोल को बनाने का मकसद क्या है, उसमें परफॉर्म क्या हो रहा है. गोल्स को ऑडिट करना बहुत मुश्किल होता है. इट टेक्स लाइक डेज एंड समटाइम्स मल्टीपल डेज टू फिगर आउट कि जो दूसरों ने गोल इसमें बनाया हुआ है उसमें मैयर क्या हो रहा है. अगर डेस्टिनेशन पेज नहीं लगा है तो गोल्स ऑफन कैन बी दैट कॉम्प्लिकेटेड टू. डेस्टिनेशन वाला पेज तो सिंपल है ना, थैंक यू का यूआरएल होगा वो आप चेंज कर सकते हैं, यू नो कि मैंने चेंज कर दिया है, तो आपको क्लैरिटी हो जाती है. लेकिन इवेंट लेवल पे जब गोल्स ट्रैकिंग हो रही होती है, दैट कैन गो कॉम्प्लिकेटेड, दैट कैन बिकम कॉम्प्लिकेटेड एट टाइम्स. सो जो आपने बनाए हुए हो उन्हीं पे रिलाई करें, राइट, और उन्हीं को ही गूगल एड्स में भी इंपोर्ट करवाएं. सो वंस यू हैव इंपोर्टेड दैट, आपने गोल्स, कन्वर्जन गोल्स यहां पे आ गए, राइट. इस लंबी चौड़ी लिस्ट के अंदर वो जो अभी हमने किए हैं वो भी गेट ए कोड टाइप करके देखते हैं. फाइंड गेट ए कोड. सो हमारे पास ये आप देख रहे हैं गेट ए कोड वाले दोनों एक्शंस हमारे पास आ गए और इस ब्लॉक का नाम ऑटोमेटिकली गूगल ने रख दिया रिक्वेस्ट कोड्स. ठीक है, ये गूगल का बिल्कुल रीसेंट एक सॉर्ट ऑफ फीचर है, फीचर नहीं कहूंगा बट लेटेस्ट अपडेट है. वरना पहले इस तरह ब्लॉक्स नहीं बने होते थे, हर ब्लॉक के अंदर दो दो तीन तीन कन्वर्जन एक्शन, पहले ऐसे खुली लिस्ट ही होती थी. बट नाउ दे हैव लाइक क्रिएटेड दीज ब्लॉक्स. बट एनी हाउ हमारे पास ये दोनों कन्वर्जन एक्शंस आ गए. आगे सारा काम आसान है, मुश्किल वक्त यहां तक ही था बस, जिसमें थोड़ा सा टेक्निकल था, आपको थोड़ा सा आगे बिल्कुल इट्स लाइक पीनट्स. आगे ऐसे ही है जैसे आप फेसबुक हैं, जैसे आप आई मीन फेमिलियर विद इंस्टाग्राम है. आगे यस, आई डोंट वांट टू यूज दैट हलवा वर्ड बट आगे यही है, आगे सारा आसान है. तो मुश्किल का काम सिर्फ ये कन्वर्जन सेटअप तक ही था जिसमें आपको थोड़ा सा यहां तक ये जो आपने किया इसमें थोड़ा सा ये था कि टेक्निकल कन्वर्जन सेटअप्स, और ये इंपॉर्टेंट भी है. इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप ट्रैक कर रहे हैं ना, अगर रिजल्ट को आप ट्रैक नहीं कर रहे, मेजर नहीं कर रहे, तो आप रिजल्ट ही नहीं सही दे पाएंगे, आप ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे.
क्योंकि क्लाइंट का मकसद सिर्फ ट्रैफिक तो होती ही नहीं है, क्लाइंट का मकसद होता है रिजल्ट्स। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नंबर्स, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट रिजल्ट्स। तो ये चीज है, ये जो आज का और कल का, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यूटीएम के अंदर एक और चीज तलहा पूछ रहा है नंबर ऑफ टाइम्स, यूटीएम क्या होता है? यूटीएम एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। ये उसी के सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। अगर दूसरों को समझ आए तो वेल एंड गुड, ना आए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जिसका सवाल है उसको नंबर 1 समझ आनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गो देयर। ओके, हियर वी आर। आप जब एक्विजिशन में जाते हैं, सो आप सोर्सेज विद इन फेसबुक आपने 3, 4, 5 ऐड बनाए हुए हैं मिसाल के तौर पे, और उन एड से ही ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रही है। वहां पे आपने गूगल एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड, आपने फेसबुक पे ऐड चलाए हुए हैं 4-5 डिफरेंट, 4-5 कैंपेन्स लेट्स बनाई हैं। फेसबुक आपको ये जो एनालिटिक्स है, ये आपको सोर्स यहाँ पे जस्ट गूगल एक ही बता रहा है, फेसबुक से ट्रैफिक आई है, फेसबुक से ट्रैफिक आई है, एंड यू वांट टू नो कि किस एड से ट्रैफिक आई है, कौन से वाले एड से ट्रैफिक आई है, ये आप देखना चाह रहे हो। उसके लिए आप क्या करते हो, आप अलग अलग लिंक्स बनाते हो, ट्रैकेबल लिंक्स बनाते हो अलग अलग। मिसाल के तौर पे हम चलते हैं यहाँ पे और फॉर एग्जाम्पल लिंक है www.parknexus.com से अज्यूम कर लेते हैं हम, ये लिंक है और उसका मैं गूगल ऐड बनाना चाह रहा हूँ, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड जो भी वो बनाना चाह रहा हूँ, मल्टीपल, कराची वालों के लिए अलग, लेट्स से लाहौर वालों के लिए अलग मैं बनाना चाह रहा हूँ। वहां से क्लिक्स आएंगे, गूगल एनालिटिक्स तो मुझे यही बताएगा कि जी आपको फेसबुक से इतने क्लिक्स आए हैं। फेसबुक मुझे चल बता रही होगी कि आप किस कैंपेन से इतने क्लिक्स हमने भेजे हैं, दूसरी कैंपेन से इतने, या इस एड ग्रुप से इतने क्लिक्स गए हैं, दूसरे एड ग्रुप से इतने क्लिक्स गए हैं। वहां से तो डेटा मिल रहा है हमें, लेकिन हमने एनालिटिक्स में उसको वेरीफाई भी करना है। अच्छा, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका आपको गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जस्ट बिकॉज कमेंट सेक्शन के अंदर आई हैव सीन दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, तो मैं उस वजह से उसका जवाब दे रहा हूँ, राइट। तो उसको कनेक्ट नहीं करना गूगल एड्स के साथ फिल वक्त, ठीक, इजी रहे, रिलैक्स रहे। सो क्या है कि हमने वो डेटा यहां पे भी देखना है। सो आप क्या करोगे, दोनों आपका लिंक सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी कोडिंग डाल के खुलेगी यही वेबसाइट ही, थोड़ी सी कोडिंग ऐड करके, ताकि गूगल एनालिटिक्स के अंदर हमें पता चल सके कि किस ऐड से कितने लोग आए हैं। सो हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाके लिखते हैं यूटीएम कोड जनरेटर, you go there, you go into campaign builder and यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज डाल देंगे। ऊपर वाले में वेबसाइट का नाम लिखते हैं, लेट्स से वेबसाइट का नाम आपने लिख दिया parknexus.com, कैंपेन आईडी को खाली छोड़ दें। ये 3 वैल्यूज आपने डालनी है। आई एम यूजिंग एट अ डिफरेंट लेवल, लेट मी रिमूव दोज वैल्यूज। ठीक है, आपने कैंपेन सोर्स लिख दिया फेसबुक पे यूज करना चाह रहे हैं, कैंपेन मीडियम लिख दिया सीपीसी, और कैंपेन नेम लिख दिया लाहौर के लिए। अगर ऐड चलाना है, यूआरएल में करेक्ट कर लूं, लाहौर के लिए ऐड चलाना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया लाहौर। अब मेरे पास नीचे एक लिंक बन जाएगा, इसको मैं कॉपी करता हूं और इधर आके पेस्ट कर दिया। अब आप देखें पहले वाला लिंक सारा सेम है, www.parknexus.com, यहाँ पे भी www.parknexus.com। आगे थोड़ा सा कोडिंग का एक तावीज डाल दिया है उस टूल ने, गूगल एनालिटिक्स को बताने के लिए कि
आपने सोर्स की एंट्री, आपने इस ट्रैफिक की एंट्री किस सोर्स में करनी है, यानी आपने गूगल एनालिटिक्स को एक तरह से गाइड कर दिया कि यहां इस लिंक पे, इस लिंक को जब कोई ओपन करे तो आपने यहां पे एक नया क्या रो बनानी है। रो क्या होगी? फेसबुक सीपीसी लाहौर। यू गेटिंग द पॉइंट? सो पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे आई हैव बीन यूजिंग फॉर some clients, let me show you that for clarity. आगे गूगल एड्स जो है वो बिल्कुल लाइक दूध पत्ती की तरह है, यू वुड इंजॉय। ये बीच में जो एक टेक्निकल एक फेज था, ये जरूरी है जो हमने किया है। एक्विजिशन एंड सोर्सेज में गए हम, एंड हियर वी गो। जैसे कि ये आप देखें, ये दो लगे हुए हैं ना लिंक, Facebook ads. I forgot, we clicked on that. Let's go back. अब देखें ये UTM लिंक्स यूज किए गए ना, तो मुझे पता चल रहा है कि गूगल के अंदर मैंने PPC ZH के नाम से एक कैंपेन चलाई है, तो ये वाले क्लिक्स उधर से आ रहे हैं। फेसबुक के अंदर मेरा एक एड है होम ओनर्स के नाम से, ये वहां से ट्रैफिक आई है। दूसरा ऐड है ZH डीलर्स के नाम से, ये वहां से ट्रैफिक आई है। सो UTM आपको ये थोड़ा सा आसानी पैदा कर देता है, बट यू डोंट नीड टू यूज दैट। शुरू में बिगिनर लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे भी यू डोंट नीड टू यूज दैट। ये उनके लिए है जो ये ना समझ रहे हो कि अब ये अगर ना किया तो पता नहीं कन्वर्जन्स नहीं मिलेंगी, या गूगल एड्स सही नहीं करेगा, काम करेगा, या फेसबुक। ये जिसका सवाल था उसी के लिए ये स्पेसिफिकली जवाब है। बाकियों को आई एम नॉट रीडायरेक्टिंग टूवर्ड दिस थिंग कि आप इसको लाजमी यूज करें। जब थोड़ा सा आप गूगल एड्स यूज करने लग जाएं, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग अपने क्लाइंट की ओरिजिनल लिंक की बजाय आप ये UTM लिंक यूज कर सकते हैं, जस्ट टू यहां पे ट्रैफिक को अलग अलग देखने के लिए। वरना अगर आपने गूगल एड्स को एनालिटिक्स के साथ ही इंटीग्रेट किया हुआ है तो उससे एक स्टेप नीचे ही सारा डेटा वैसे ही आपके पास आ जाता है, आपको जरूरत ही नहीं है। हर कैंपेन का डेटा आपके पास आ रहा है, आपको UTM लिंक भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू जस्ट हैव डन वन थिंग एंड विच इज आपने इंटीग्रेट किया है द सेम वे जैसे हमने वो इंपोर्ट करवाने के लिए इंटीग्रेट किया था ना, तो हमारे पास ये सारा आ गया। इस कैंपेन से इतने क्लिक्स आई, इतनी कन्वर्जन्स मिली, इस कैंपेन से इतनी। सो यू कुड डू ऑल दोस थिंग्स हियर। ऑल गुड। आगे वाला जैसे मैंने बताया कि ये जो UTM का लिंक है आप अपने कैंपेन्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अपने ऐड के अंदर जहां पे आप लिंक कॉपी पेस्ट करते हैं, और वहां पे कर सकते हैं। नीचे UTM पैरामीटर्स हैं, आप वहां पे कर सकते हैं। सिर्फ UTM वाला ही हिस्सा जो है। राइट। सो UTM के अलावा बाकी लोगों को कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह सेटअप का समझ आ गया? UTM वाज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, सो आई जस्ट एड्रेस्ड दैट। ठीक है। अब आपका ये नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट ये वो ढूंढे जिसका थैंक यू पेज हो। राइट। जिस क्लाइंट का थैंक यू पेज नहीं है आप उसको वैसे ही मना कर दें, नहीं 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 मेरे पास पहले बहुत क्लाइंट है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। बैक इन द माइंड आपको पता हो कि यार इसके लिए जो है ना वो
राइट, सो वो काम नहीं करना। ये एक दो दफा आपके हाथ से ये गुजरेगा ना, तो यू वुड बी चैंपियन ऑफ दिस थिंग टू। इसको इसको आप प्रैक्टिस करें एंड लेट मी नो टुमारो डेट of the lecture and I will try to make that available for you guys. ठीक है, पहले इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें। मुझे कल डेट बताइएगा ना, ऐसे मुझे याद नहीं रहेगा। Right, so let's have a 10-minute break for azan and then we'll continue. आगे आसान है, ये मुश्किल यही वाला था। ये जो दो कन्वर्जन ट्रैकिंग है ना, ये मेरे लिए भी सबसे टाइम टेकिंग चीज होती है। जब भी मैंने किसी क्लाइंट के लिए काम करना होता है ना, तो मैंने आपको बताया था मैं भी इस पे 2 दिन 3 दिन समटाइम्स वीक ड्यू टू वर्कलोड भी क्लाइंट से लेता हूँ। कन्वर्जन ट्रैकिंग एक्यूरेटली सेटअप करना ही तो सारी गेम है, बाकी तो इट्स ऑल पीनट्स। आगे जो भी है इट्स पीनट्स। यूट्यूब मार्केटिंग देखेंगे, दिस एंड दैट, वो सारा पीनट्स वाला काम है। सो लेट्स हैव अ 10 minutes break and we'll be back.
Welcome everyone, my name is Ryan Hildreth here with Tanner Fox, and in this course राइट जी, सो आई होप आप सबकी तरफ आसान हो चुकी होगी. मूविंग फॉरवर्ड विद द कैंपेन नाउ. इधर आगे जी, गोल्स हमारे इंपोर्ट हमने कर लिए हैं. सो व्हाट विल बी डूइंग नेक्स्ट? we'll go back to ads, और यहां से अब हम दोबारा कैंपेन बनाने की तरफ जाएंगे. न्यू कैंपेन की तरफ आए, क्लिक ऑन न्यू कैंपेन. यहां से क्लिक किया वेबसाइट ट्रैफिक. दूसरा मसला हमारा हमने हल कर लिया है. गोल हमने हमारा इसमें आ चुका है. एंड हमने नेक्स्ट क्या किया, कंटिन्यू पे चले गए. कैंपेन बनने के बाद मैं आपको वो भी बताता हूँ. लाइक इफ यू वांट टू ओनली कीप लेट्स से रिक्वेस्ट कोड्स, आपको याद होगा दोनों कन्वर्जन एक्शन उसी के अंदर गए थे. सो व्हाट यू कुड डू, यू कुड रिमूव रेस्ट ऑफ द कन्वर्जन एक्शन बाय क्लिकिंग ऑन. आप उन्हीं को रहने दे, उसी ब्लॉक को रहने दे जिसके अंदर आपकी दो गई थी. पहले यहाँ पे अबाउट अ मंथ अगो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप था. आप यहाँ पे पूरी लिस्ट आ रही होती थी, आप उसमें से वो पर्टिकुलर कन्वर्जन एक्शन चूज कर लेते थे. अब यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट ही उन्होंने सारे ऐड कर दिए ना, और हमें रिमूव करने पड़ रहे हैं. पहले यहाँ से चूज करने पड़ते थे जो आप कन्वर्जन करवाना चाह रहे हैं. तो हम बाकियों को अब क्या करेंगे, रिमूव कर दिया. और हमारे पास रिक्वेस्ट कोड्स वाला ही ब्लॉक रह गया. अब हमें देखा था अभी अ फ्यू मिनट्स अगो कि उसी के अंदर हमने ये दो कन्वर्जन एक्शंस बनाए थे. हे यू कुड सी, ये वाला एंड ये वाला, दोनों उसके अंदर मौजूद है. वंस डन विद इट, नेक्स्ट है हमारे पास किस तरह की कैंपेन आप बनाना चाह रहे हैं. सर्च है, परफॉर्मेंस मैक्स बिल्कुल एक नई कैटेगरी है जिसपे जहां पे उनका दिल करेगा वो आपका एड चला रहे होंगे. बट बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेसमेंट्स आर प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सर्च का मतलब है कि आपका एड गूगल की ओरिजिनल वेबसाइट पे चलेगा. यानी कि ओरिजिनल का क्या मतलब है, google.com पे जाके जैसे कुछ सर्च करता है वहां पे जो एड्स आते हैं
वहां पे आपके चल रहे होंगे। परफॉर्मेंस मैक्स बिल्कुल न्यू टाइप ऑफ कैंपेन है ये। देन गूगल इसको देख रहा होता है कि आपकी कैंपेन को कहाँ पे चलाना चाहिए, अपनी मर्जी से वो चला रहा होता है। कम्स डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब है आपने जो पिक्चर्स बना के कैंपेन चलानी है, तस्वीरें, इमेजेस, राइट। जैसे फेसबुक पे तो हम चलाते ही पिक्चर्स वाली कैंपेन है ना, पिक्चर अपलोड करके। वहां पे सिंपल सर्च कैंपेन टाइप का तो कुछ होता ही नहीं है, राइट। सो डिस्प्ले कैंपेन हम यहां से बनाते हैं जिसमें पिक्चर्स वगैरह ऐड किया जाता है, ऐड किए जाती हैं। कम्स शॉपिंग। अगर आपका मर्चेंट सेंटर है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर आप चीजें बेच रहे हैं तो यू कुड गो टू इन शॉपिंग कैंपेन्स। मर्चेंट सेंटर होगा तो आपके लिए इसमें आसानी होती है। मर्चेंट सेंटर का मतलब है कि आपकी कोई बड़ी वेबसाइट है जिसमें ढेरों सारे प्रोडक्ट्स वगैरह आपने ऐड किए हैं, उसको आप इंटीग्रेट करते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ एंड देन यू कुड गो हियर। सारे प्रोडक्ट्स को एक, इट्स मोर लाइक कैटलॉग कैंपेन। फेसबुक में कैटलॉग का आपको आइडिया है ना कि वहां पे आप एक ही जगह पे सारे प्रोडक्ट्स पहले अपलोड करो एंड देन कैटलॉग कैंपेन चलाओ। द सेम गोज हियर शॉपिंग के अंदर। थर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास वीडियो कैंपेन्स। अगर आप यूट्यूब पे चलाना चाहते हैं, व्यूज वगैरह अगर आपने लेने हैं, यू विल गो इनटू वीडियो, आगे यूआरएल देंगे वीडियो का, वो यूट्यूब पे अपलोडेड होनी चाहिए एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग व्यूज। डिस्कवरी कैंपेन है, आप you would be getting discovered on different platforms owned by Google, including YouTube, including Gmail, और Google का एक अपना भी एक फीचर है डिस्कवर का, वहां पे भी आपके एड्स चलेंगे। सो यहाँ पे ये आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। यूजुअली ज्यादातर क्लाइंट्स किस तरह के दो चीजों की तरफ जा रहे होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, सर्च की तरफ एंड डिस्प्ले की तरफ, राइट। किसी को कोई यूट्यूब का है देन दे कुड डू द यूट्यूब एज वेल। सो हम क्या करते हैं हम बाकी सबके ऑप्शन सेम होते हैं, जस्ट लिंक देना है आपने। सर्च में भी सेम प्रोसेस है, बस आपने लिखना है, आई मीन हेडलाइंस वगैरह देनी है। डिस्प्ले का क्या फर्क है, आपने पिक्चर अपलोड कर देनी है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। शॉपिंग में क्या है, प्रोडक्ट्स होने चाहिए, बाकी ऑडियंस, कीवर्ड्स, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। सिर्फ ऐड की टाइप डिफरेंट है, ये वाली ऐड की टाइप, बाकी सारा प्रोसेस, कीवर्ड्स, टारगेटिंग, ऑडियंसेस, ऑप्टिमाइजेशन, बिडिंग स्ट्रैटेजी, नेगेटिव कीवर्डिंग, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। सो विल गो विद द मोस्ट in demand campaign type that remains always in demand and gives you better results, that is search campaign. क्यों? क्योंकि सर्च कैंपेन वाले ऐड गूगल पे शो हो रहे हैं, नंबर 1। गूगल पे सर्च कर कौन रहा है, वो बंदा जिसके जहन में वो चीज है, जिसको किसी चीज की इंस्टेंट जरूरत है, वही बंदा सर्च कर रहा है ना। अगर मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूं वेयर टू बाय लेदर जैकेट, इसका मतलब है आई एम अ पर्सन इन नीड ऑफ लेदर जैकेट। तो जो मेरे सामने ऐड आ रहा होगा, उस ऐड को मुझे कन्विंस करना नहीं पड़ेगा, मैं ऑलरेडी कन्विंस्ड हूं, मुझे जैकेट चाहिए, किसी को मेरा जहन बनाने की जरूरत नहीं है। आई नो दैट आई नीड लेदर जैकेट। डिस्प्ले के अंदर क्या है या वीडियो के अंदर क्या होता है कि वो उस किसी बंदे ने सर्च तो नहीं किया ना, आपका ऐड किसी के सामने आ गया डिस्प्ले के तौर पे या वीडियो के तौर पे कि जी हम बनाते हैं बेहतरीन लेदर जैकेट्स, मैंने तो भाई सर्च ही नहीं किया था सही। सो इसी वजह से आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी कन्वर्जन्स के एतबार से हम सर्च कैंपेन की तरफ चाहते हैं। सो क्लिक ऑन सर्च एंड यहां पे हम देंगे अपनी वेबसाइट का नाम। यू कुड चूज एनी ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है। आगे हम एड्स के लिए भी वेबसाइट का नाम एंटर करेंगे, यहां पे आपकी मेन डोमेन आपने एंटर करनी है।
राइट। सो ये हो गया। यहाँ पे आप अपनी कैंपेन का नाम दे देंगे ZH और whatsoever you want to name it, and my clicks are getting and it got stuck somehow. Let's just refresh it. Right, so we have chosen search. यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ पे कोई भी नाम आप एंटर कर देंगे कैंपेन कैन क्लिक ऑन कैंपेन। पहले भी मैंने एक ड्राफ्ट बनाया हुआ था, तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब एज अ न्यू कैंपेन बनाऊं या पहली वाले के अंदर कुछ मर्ज करना चाह रहे हैं। सो मैंने क्लिक कर दिया स्टार्ट न्यू। यहाँ पे अब सारी आसानी वाली फेज है और इंशाल्लाह इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कल, ताकि एक ही फ्लो में बाकी सारे स्टेप्स हम एक ही डे में, 1 डे में ही कंप्लीट करें। इट वुड टेक एन आवर और सो, बट विल बी एबल टू कंप्लीट इट टुमारो। ठीक है जी। सो अभी आपने क्या करना है, यू वुड नीड टू प्रैक्टिस दीज 2-3 थिंग्स एंड ताकि आप ये सारा एक फ्लो में कर लें, अदरवाइज बिट्स एंड बाइट्स में बात चली जाएगी। क्या करना है आपने, वर्क ऑन इंटीग्रेशन गूगल एनालिटिक्स के साथ एंड गूगल टैग मैनेजर के साथ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 2 चीजें हैं जो आपकी वैल्यू को बढ़ाती हैं, वरना इसके अलावा गूगल एड्स भी ऐसा ही है। जैसे आप फेसबुक पेज पे वो नीचे बूस्ट वाला बटन आ रहा होता है ना, उस पर क्लिक किया और वो बूस्ट हो जाता है। कन्वर्जन ट्रैकिंग के अलावा गूगल एड्स वही कुछ ही है बस। राइट, किसी मैट्रिक पास बच्चे को भी आके बिठा दोगे, उसको भी सारी समझ आ जाएगी कि बजट में क्या लिखना होगा और नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना होता है। या उसको 1 घंटा कि आप ट्रेनिंग दे दे, उसको वैसे ही सारा समझ आ जाएगा। सारी गेम ही यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग की है, सारी ऑप्टिमाइजेशन ही कन्वर्जन ट्रैकिंग की है। ठीक है जी। सो कल इंशाल्लाह अपनी स्क्रीन्स को शेयर आप, आई वुड बी गिविंग that opportunity. Hold on, let me, usually I do check all of your screenshots. मैं स्टेटस पे डाल रहा हूँ आपके जितने स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं, एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट मी टू आंसर टुमारो, आप यहाँ पे फॉर द एंटायर वीक, ताकि कल मैं आते साथ उन सवालों के जवाब उन स्क्रीनशॉट्स को एड्रेस कर दूं एंड देन फिर जो लाइव लेने वाले होंगे वो लाइव भी हम लेंगे। Did it get shared or what? No? Okay, I will do that. I will do that in a minute. ठीक है जी, इंशाल्लाह see you tomorrow. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।